हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, जिसका सेशन है 2022 से 2026। इस सेशन का जो सेमेस्टर 4 है, सेमेस्टर 4 में एक पेपर आप लोगों को लेना है, समझे ना। माइनर वो भी 2B, माइनर 2B में आपका एक पेपर आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये बहुत ही सारे स्टूडेंट ये पेपर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें दिक्कत होता है कि सर हम किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछेगा हमारे एग्जाम में, साथ ही साथ किस प्रकार से हम आंसर को लिखेंगे, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट से ही आप लोग रिलेट कर सकते हैं डिप्रेशन, तनाव, इन सारे चीजों के बारे में यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। तो मैं इस पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन पाते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। पहले तो आप लोग आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सभी के सभी क्वेश्चन विद्या गेस्ट पेपर से लिए गए हैं, समझे ना। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं किया गया है, तो ध्यान में रखिएगा सारे के सारे क्वेश्चन विद्या गेस्ट पेपर से लिए गए हैं। लेकिन इन सारे क्वेश्चन में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन हो जाता है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, कौन सा क्वेश्चन 15 नंबर में पूछा जा सकता है, कौन सा क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जा सकता है। ऐसे 15 नंबर में पूछेगा नहीं, क्योंकि ये 85 नंबर का फुल मार्क्स है, समझे ना। तो कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो चलिए इसे भी हम लोग समझेंगे, समझे। तो चलिए आ जाते हैं अपने सेशंस पे। देखिए यहाँ पे आ जाता है सेमेस्टर 4 स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के सेशन में हम लोग देखेंगे, और इसी सेशन में हम आप लोगों को बताएंगे कि कहां पे जाकर आप लोग इन सारे क्वेश्चंस का डिटेल्ड में सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग पीडीएफ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप लोगों को नंबर भी दिया जाएगा, सेशन पे बने हुए रहिए। उस नंबर से आप लोग कॉन्टेक्ट कर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ या फिर आपको किसी पर कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो हमसे बात कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तनाव के लक्षण क्या होते हैं। तनाव के लक्षण क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन से पूछे जाएंगे ही जाएंगे, समझे। और साथ ही साथ मैं बता दूं, थोड़ा सा क्वेश्चन सीक्वेंस इसका नहीं मिलेगा आपको, विद्या गेस्ट पेपर से मिलाइएगा। आगे पीछे क्वेश्चन किया गया है, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि सर विद्या गेस्ट पेपर से लिया ही नहीं गया। सभी के सभी क्वेश्चन विद्या गेस्ट पेपर से ही लिए गए हैं। थोड़ा सा सीक्वेंस जो कि क्वेश्चन का है वो आगे पीछे आप लोगों को देखने को मिल सकता है, समझे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तनाव के विभिन्न दृष्टिकोण की उदाहरण सहित व्याख्या करें। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये समझे ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या आता है, मानसिक तनाव में तनाव की क्या भूमिका होती है। वीवीआई मार्क कर लीजिएगा, इसको वीवीआई मार्क कर लीजिएगा, समझे। चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या आता है, पर्यावरणीय तनाव क्या होता है। पर्यावरणीय तनाव क्या होता है, इसका उदाहरण दीजिए, यानी कि इसके बारे में क्या करना है, बताना है। और इन सारे क्वेश्चंस का अगर आप लोग डिटेल में सॉल्यूशन या फिर वीडियोस के माध्यम से समझना चाहते हैं, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। एग्जाम से पहले लगभग जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे, लगभग 19 मतलब कि 15 से समझिए ना, एक सेकेंड, 15 से लेकर 20 क्लास आप लोग को दिए जाएंगे। सबसे पहले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको करा दिया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे मतलब कि सारा का सारा यहाँ पे क्वेश्चंस का वीडियोस अपलोड कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चंस का जो कि वीडियोस बन गया है। साथ ही साथ वहां पे पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी वीडियो के जो कि प्लेलिस्ट, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहां पे प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में आप लोग बार बार चेक करते हुए रहिएगा कि कहाँ तक वीडियो जो कि कौन सा क्वेश्चन का वीडियो जो कि पहले नहीं था अब आ गया, तो उसको देख लेना है, समझे ना। अगर प्लेलिस्ट का लिंक नहीं भी मिलता है तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको फुल गाइडेंस दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको जितना संभव हो सकता है हमारे द्वारा उतना हम आप लोगों को सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे, समझे। चलिए आगे आ जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, समझे। आगे हम लोग देखेंगे सामाजिक तनाव क्या होता है और इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं, आधुनिक जीवन में तनाव के प्रमुख स्रोत क्या हो सकते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे शारीरिक और मानसिक तनाव क्या है।
शारीरिक और मानसिक तनाव क्या है, इसके बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट है, समझे ना, इंपॉर्टेंट है। शारीरिक तनाव और मानसिक तनाव क्या होते हैं, इनके बीच में अंतर हमको बतलाना है, समझे। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, तनाव के प्रभाव को कम करने के तरीके क्या हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, समझे ना। तनाव का जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, उसको कौन कौन से तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो इसके बारे में ये क्वेश्चन से पूछ रहा है। चलिए आगे आ जाते हैं। तनाव पर प्रतिक्रिया देने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिए। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे, तनाव सहनशीलता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मानसिक रूप से तनाव को सहन करने की क्षमता कैसे विकसित की जा सकती है। चलिए इसे भी आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग क्या पूछा जा रहा है, तनाव प्रबंधन के लाभों पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, समझे। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, योग कैसे तनाव प्रबंधन में सहायक हो सकता है। इंपॉर्टेंट है, समझे। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे आ जाते हैं। और अगर आप लोग किसी भी पेपर में अगर दिक्कत हो रहा होगा ना, तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कि सर इस पेपर का भी करवा दीजिए क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन बता दीजिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर अगर आप वीडियोस के माध्यम से जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आप लोगों का रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे, या फिर आपको नंबर भी प्रोवाइड करवा दिया गया है। नंबर हम फिर से लिख देते हैं, 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, समझे ना। व्हाट्सएप मैसेज ही करना है, साथ आप लोग ध्यान में रखिएगा, कॉल वगैरह मत कीजिएगा। चलिए हम लोग देखेंगे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आगे। तो ध्यान का तनाव कम करने में क्या महत्व है। ध्यान का तनाव कम करने में क्या महत्व है, तो ध्यान में रखिएगा। ध्यान क्या है, तो ध्यान एक क्या है, योग है, समझे ना। चलिए आगे देखेंगे, विश्राम तकनीक क्या है, इसके कुछ उदाहरण दीजिए। विश्राम तकनीक क्या है, इसके कुछ उदाहरण दीजिए, समझे ना। और अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस का डिटेल में सोल्यूशन भी मिलेगा, और फिर जितने भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट जो भी पेपर होते हैं, सभी पेपर का यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाता है। जिस प्रकार से अभी आप लोग सेमेस्टर 4 में है, सेमेस्टर 5 में जाइएगा, सेमेस्टर 6 में जाइएगा, 4 साल के है तो सेमेस्टर 7 में भी जाइएगा, सेमेस्टर 8 में भी जाइएगा। इसी प्रकार से सेमेस्टर 8 तक आप लोगों को यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से फुल सपोर्ट किया जाएगा, समझे। तो सेशन को जरूर से जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, समस्या केंद्रित दृष्टिकोण से, यहाँ पे डबल से तनाव का सामना कैसे किया जा सकता है। आगे चलिए आगे आ जाते हैं। आगे क्वेश्चन में देखेंगे, भावनात्मक केंद्रित दृष्टिकोण से तनाव प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे, क्या समस्या केंद्रित और भावनात्मक केंद्रित दृष्टिकोण में अंतर है। मतलब क्या जो समस्या केंद्रित और भावनात्मक केंद्रित दृष्टिकोण में क्या अंतर है, समझे ना। तो बताना है, उदाहरण देकर हमको समझाना है, समझे। चलिए आगे आ जाते हैं, जो क्या आ जाता है लास्ट क्वेश्चन। इसमें हम लोग देखेंगे, जीवन में तनाव को कम करने के लिए कौन सी आदतें विकसित की जा सकती है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाता है, और इन सारे क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है, समझे ना, आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, समझे। और प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, जो कि वहां पे आपको डिटेल में सॉल्यूशन इन सारे क्वेश्चंस का एकदम सबसे आसान से आसान भाषा में बताया जाएगा। तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, और अपना आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, कॉमेंट करके आप हमें जरूर से जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा कि आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है। अगर किसी और क्वेश्चन में अगर आपको लगता होगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, या फिर किसी अन्य क्वेश्चन है, सर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, हम लोग के टीचर बताए हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को भी आप लोग हमें सजेशन दे सकते हैं, समझे ना। या फिर हमें आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, समझे। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।